दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कहना चाह रहे हैं, जिस तरह मौसम बदलते रहता है, प्रकृति पर हमें नियंत्रण नहीं है। कब धूप, कब बारिश, कब क्या, तो हम लोग क्या सोचते हैं प्रकृति है, उनका जो मर्जी करेगा वो उनके ऊपर है। हम लोग उनके ऊपर कुछ कर नहीं सकते। उनकी दी हुई कारनामे का, उनका नेचर का एक्सेप्ट करना ही धर्म है, क्योंकि प्रकृति है। और एक बार प्रकृति टक्कर लेने की कोशिश करी। टाइटैनिक जहाज़ बनाने वाला का यह दावा था कि जितनी देर में जहाज़ डूबेगा उतनी देर में हम सभी आदमी का रेस्क्यू कर लेंगे। हर स्टेज में उसका नाव था, जितना मंजिला था उतना में नाव था, उसको बारी बारी से। लेकिन कहे ना कि प्रकृति का देन अलग है कि जो उससे टक्कर लिया वो बर्बाद हो गया। बर्फ से टुकड़े से चलता चलता टुकड़ा गया और तहस नहस हो गया, टाइटैनिक समुद्र में डूब गया। तो उसी क्रम में हम कुछ बात से करना चाह रहे हैं कि प्रकृति के माफिक, मौसम के माफिक अपनी घर की मैडम भी होती है। कभी कभी कुछ लगने लगता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। चलते चलते पता नहीं कभी किसी बात को लेकर के, कोई टॉपिक को लेकर के, कोई डिमांड को लेकर के या पुरानी बातों को लेकर के आप उस चीज़ से अनभिज्ञ हैं। सामने एक सवाल खड़ा हो जाएगा और बात बढ़ जाएगी। आप सोचने को बाध्य हो जाओगे कि भाई हो तो क्या है। अब दूसरी बात एक ऐसी बात है कि किसी उस बात को लेकर के डिमांड, उस बात को लेकर के चर्चा या उस बात को लेकर के झगड़ा होती है जिसका आप भरपाई नहीं करते, उसके आपके हाथ में नहीं रहता है, वो आप चाह के भी रिटर्न नहीं कर पाओ। जैसे बीता हुआ पल की बातें लेकर के, 10 साल की बातें, 15 साल की बातें से जुड़ा हुआ बात को लेकर के मामला हो या कभी किसी चीज़ के लेकर के मामला हो, आप उसकी भरपाई नहीं कर सकते हो। उसके ऐसा नहीं कि मान लीजिए कोई गाना, कोई जेवर या डिमांड, कोई साड़ी वगैरह हो, डिमांड कर रही हो, वो तो भरपाई किया जा सकता है। उसका ख़रीदारी करके, शॉपिंग करा के वगैरह दिस कहीं घुमा करके इन सारी मांगों को पूरा की जा सकती है। लेकिन कभी कभी कुछ मांगे ऐसी है जो आप पूरा नहीं कर सकते हो, तो उसमें क्या होता है, आप मजबूर हो जाते हो, मतलब बंध जाते हो। अब वही चाहिए होता है, सामने वाला को यही चाहिए होता है कि किस रूप में, किस तरह से बात करे ताकि वो बंध जाए, जवाब नहीं दे पाए। और मेरे ख्याल से एक अनुभव के तौर पर हम कहना चाह रहे हैं कि एक ऐसी ज़िंदगी है, एक ऐसी चीज़ है रिश्ता, जो यहाँ जितने अपने आप को जीतने की कोशिश कीजिएगा, बाहुबली बनने की कोशिश कीजिएगा, जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, उलझते चले जाइएगा। जैसे मकड़ा होता है ना, मकड़ा अगर वो फंबस में फंस जाता है, ठीक है, मकड़ा तो जाल बिछा देता है, लेकिन कोई भी कीड़ा उस पर जाता है तो बहुत तरह से जोर लगाता है, छटपटाता है, इधर उधर दम लगाता है, वो फंस चुका होता है और धीरे धीरे फंसता चला जाता है। तो कहने का मतलब यही है, आप उलझने, सच्चाई खोजने की कोशिश कीजिएगा, बात का बात जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, उदाहरण से प्रूफ करने की कोशिश कीजिएगा। सब कुछ आप थोड़ा देर के लिए आपको लगेगा कि हम परफेक्ट हैं, सही हैं, लेकिन यहाँ क्या होगा कि आप धीरे धीरे फंसते चले जाइएगा, उलझते चले जाइएगा। वो ये कि यहाँ ऐसा ये जंग है, ये ऐसा लड़ाई है, ये इस तरह की बातें हैं, इस तरह का रिश्ता है कि वहाँ आप जीत के भी हार जाते हैं। अंत में क्या होता है, पारिवारिक माहौल ख़राब हो जाता है, सिचुएशन ख़राब हो जाता है, तू मैं की बात बढ़ जाती है, ठीक है, पूरा परिवार इस अस्त व्यस्त हो जाता है इस बात को लेकर के कि बिना मतलब का कुछ न कुछ हो रहा है। एक दोस्त ने मुझे को कहा भी कि भाई मेरा पर्सनल अनुभव है कि अगर बहुत खुश रहना है ना तो हर बात को एक्सेप्ट किया करो, जो भी कहे उसकी बात को मानो, ज़िंदगी हंसी खुशी चलेगी। और केवल दोस्ती नहीं, आप हम सब मोबाइल चलाते हैं, हर 2 वीडियो, तीसरे वीडियो के बाद पति पत्नी के रिलेशंस के बारे में बात आ रही है। देखते हैं कोई तलाक ले रहा है, कोई उसके साथ रहना पसंद नहीं करता, वह व्यक्तिगत मामला है, कौन क्या कर रहा है नहीं उसका व्यक्तिगत। लेकिन आज मान लीजिए कोई चीज़ को हम लोग बहुत गौर से देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी इसी दुनिया में जीते हैं ना।
तो कोई भी उदाहरण, कोई भी घटना, किसी भी तरह की बातों को लेकर के हम पे तो लागू होता है, उसको तो हम समझने की कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि इसी समय में वो भी जीने की कोशिश कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है। तो जो मोबाइल में वीडियो आता है तो कोई न कोई बात को लेकर के, सबसे बड़ी बात यहाँ ये हो जाती है कि कोई भी अगर किसी बात को लेकर के जिद में आ रहता है, झुकने को तैयार नहीं है, समझौता करने की कोशिश नहीं करता, अपने आप को संभालने की कोशिश नहीं करता है, ठीक है, बात करने की पद्धति को रोक देता है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ इस बात को, जब भी कितनी भी बड़ी बातें हो जाए तो बात की क्रम को नहीं रोकना चाहिए, एक दूसरे के बीच बात होना चाहिए, वार्तालाप होनी चाहिए, तभी किसी प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट हो सकता है। मान लीजिए जैसे बातचीत बंद हो गई, आपके 2 घंटे 5 घंटे बाद या 2 दिन 5 दिन 15 दिन के बाद अगर लगने लगे कि नहीं मेरी गलती है, शायद हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए और या इस तरह की बात, हालांकि मांग लेने से भी सिचुएशन ठीक हो जाएगा, या कोई भी हो, हम केवल ये नहीं कहते कि पति के ही ऊपर, पत्नी मैडम के ऊपर भी, चाहे जो भी जिसको लगे कि जी हमारी तरफ से गलती हुआ, इस चीज़ को एहसास कराना चाहिए सामने वाला को। बोल दीजिए कि हाँ वो उस दिन का फलाने घटना को लेकर के जो इतना बड़ी बात हुआ या घटना घटित हुई, उसमें से मान लीजिए मेरा बहुत सारा गलती था, तो वही सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब बात तब कब होगा, जबकि आप रास्ता बना के रखोगे, रास्ता मतलब बात करने की स्थिति को। तो यही कह रहे कि कभी कभी जब सब कुछ ठीक लगने लगता है तो फिर एकाएक कुछ न कुछ सिचुएशन ऐसा होगा कि लगेगा सब कुछ बदल गया, सबसे बड़ा मेरा दुश्मन यही है, घर का ही दुश्मन है, अब तो घर मतलब लगने लगेगा अब इससे आगे कुछ है ही नहीं। और कहावत भी है, जो जितना करीबी होता है उससे सबसे बड़ा दुश्मन वही होता है। दुनिया में बाहर का रोल इतना दुश्मनी नहीं होता है, जैसे जो खूब गहरा दोस्ती होगा, अगर किसी तरह का बाय द वे घटना घटित हो जाता है तो सबसे बड़ा दुश्मन वही होगा अपना, क्योंकि वो आप अपना ही आपके बारे में सब कुछ जानता है। और तब जब बात हो रही है घर की, तो कहने का मतलब है कि इसका हर चीज़, आप कितना भी दूर चले जाओ, कितना भी सब कुछ समझने की कोशिश करो, कोई फार्मूला परफेक्ट है नहीं मेरे भाई। जीने का कोई विशेष यही है कि समय के अनुसार डील करिए, अपने आप को जीतने की कोशिश मत करिए, ज़्यादा जवाब देने की कोशिश मत कीजिए, सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। कहते नहीं कि जैसे पानी का कोई रंग नहीं है, ठीक है, पानी का कोई रंग नहीं है ना, लेकिन हर चीज़ में वो सूटेबल है, ठीक है। तो वही है माहौल, बीवी के साथ रहना अच्छी तरह से, सब कुछ सिचुएशन सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन किसी बात को लेकर के पूरा माहौल बंद हो जाता है, रंग चेंज हो जाता है, लगेगा इससे बड़ा मेरा कोई दुश्मन है ही नहीं। तो इससे क्या हो गया पल भर में। तो हम तो यही कहते हैं कि जिस तरह प्रकृति के ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उसी तरह प्रकृति से टकराने का मतलब जानवे करते हैं क्या वो सबसे बड़ा घाटा है, और लड़ भी नहीं सकते हैं। तो प्रकृति तो भगवान बहुत बड़ा ऊपर वाली बात है। अपने घर को, सिचुएशन का माहौल को ठीक, मौसम बिगड़े नहीं, हालात सिचुएशन में रहे, सब कुछ अच्छी तरह से चले, सब कुछ समय को अनुकूल नाश्ता मिले, बच्चे पढ़ाई करें, स्कूल जाए, तो कब होगा ये मेन घर का सब कुछ उनके अनुसार चले, ठीक चले। क्योंकि यहाँ आदमी जो जीतने की कोशिश करता है ना, वह पूरी अलग थलग हो जाता है, कहता है ना, पूरी अलग थलग होता है, और जीत के भी अकेलापन महसूस होगा, हार के भी जीत के, कहता है कि जीत के यह ऐसा जंग है कि आप जीत के भी हार जाओगे। तो क्या ज़रूरी है अपनों से लड़ना, जहाँ हार के सब कुछ पाया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब हारने के बाद क्या होता है कि आपकी मैडम ठीक रहेगी, बाल बच्चा ठीक रहेगा, परिवार का माँ पिताजी ठीक रहेगा, क्योंकि माहौल ठीक रहेगा, ठीक है। और दूसरी बात कि हर दुनिया में इतनी सारी वीडियो देखने के बाद कि कोई रहना नहीं चाहते। देखिए हर किसी का एक अलग अलग मैटर हो सकता है, क्यों रहना नहीं चाहता है, हो सके किसी तीसरे के साथ अटैचमेंट हो गया हो, लड़का किसी लड़की के साथ या लड़की औरत किसी मर्द के साथ, तो वो अलग की मैटर है, उसकी संस्कार पर, उसका नेचर पर, उसकी व्यक्तिगत मैटर पर डिपेंड करता है क्या है नहीं है। लेकिन बहरहाल अपने परिवार का मेंटेनेंस, अपने परिवार की स्थिति, अपने परिवार को सर्वोपरि, क्योंकि आपसे जुड़ा हुआ आपका परिवार, आपके नेचर से जुड़ा हुआ आपका परिवार, आपके स्वभाव से जुड़ा हुआ आपके परिवार, मोहल्ला, समाज, सब इसी पर। अगर मान लीजिए मिसबिहेव करते जाइएगा, तर्क पर तर्क करते जाइएगा, बातचीत ज़्यादा होगी, चिल्लम चिल्ला होगा, तो ये एक बात दूसरे कानों तक जाएगी, एक फुसफुस शिकायत करने का किसी औरों को मिलेगा, वो बात किसी अदर पर्सन के पास जाएगा, अदर पर्सन किसी और, तो बाहरों से पता चलेगा कि कोई कहेगा कि यार देख तुम्हारे घर के बारे में इस तरह की बात, आपको कितना बुरा लगेगा। तो इससे अगर मान लीजिए आपके और पति पत्नी के बीच में, पति पत्नी के बीच में किसी तरह का मैटर हो, तो दोनों सॉर्ट आउट करने में ही फ़ायदा है।
वरना माँ पिताजी के पास जाएगा तो वो किसी को अपने में पिता। और सबसे बड़ी बात ये भी कहते हैं कि अगर मान लीजिए ये 2 मीटर के बीच माँ पिताजी के पास चला गया, वो लड़की के माँ पिताजी के पास चला गया, तो बात बवंडर हो जाएगा। बवंडर मतलब देखिए हर किसी माँ बाप का प्यारा बच्चा होता है, और कोई भी अपने बाल बच्चों को दुखी देखना नहीं चाहता, चाहे बात किसी तरह की बात हो, वो दुखी कोई नहीं देखना चाहता। और हम इस वीडियो के माध्यम ये भी कहना चाह रहे हैं कि देखिए, हालांकि हाल फिलहाल घटना में जो किसी बाल बच्चे का भी बात मानना चाहिए कि सच कहाँ तक है, नहीं है, क्या है। तो हम अपनी घर गृहस्थी के बारे में बात कर रहे हैं, तो कह रहे यही कि जीवन में सच्चाई एक्सेप्ट करना चाहिए। मौसम में जिस तरह मेरा नेचर रहेगा, परिवार में उसी तरह बात मानना चाहिए, हंसी खुशी रहना चाहिए। और हम यही कहते हैं कि अगर खुशहाल ज़िंदगी जीना है, अच्छा से जीना है, मस्त से जीना है, तो बात समझना और बात समझ के आगे बढ़ना ही में बुद्धिमानी है। देखिए यहाँ जैसे ताकतवर, बुद्धिमत्ता, तेज कोई मायने नहीं रखता। आप जैसे मान लीजिए बात जैसे आप समझ रहे हैं कि जैसे बहुत ताकतवर है, ताकतवर रहने का मतलब ही शेर जैसे है। शेर को अगर समय पर भोजन नहीं मिलेगा तो वो कमज़ोर हो जाएगा। चींटी कमज़ोर है, हाथी बहुत मजबूत है। उसके एवज में अगर हाथी सोच ले कि जैसे चींटी का कोई औकात ही नहीं है, वाकई हकीकत में कोई औकात नहीं है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि जब वही चींटी सूंड में, हाथी के सूंड में चला जाता है, तब क्या होता है, उसकी स्थिति डमाडोल हो जाता है, कोई कुछ छटपटाने लगता है। तो आप कितना बुद्धिमान हैं, कितना तर्कवाद हैं, कितना सच जानने की कोशिश करते हैं, मतलब इस तरह की पारिवारिक बात से लेकर भले आप अप टू डेट हैं, 110% सही है और सामने वाला को गलत ठहराने की कोशिश करें, लेकिन इतना होने के बावजूद उसमें क्या होता है, आप इसमें जीत नहीं सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे हाथी के सूंड में चींटी चला जाएगा, जंगल का शेर हैं आप, फिर भी उसको अगर भोजन नहीं मिलेगा तो बेकार है, वो आने वाला समय बर्बाद हो जाएगा। ठीक उसी तरह मेरी गृहिणी है, घर की हाउस वाइफ है, लाख अगर मान लीजिए लाख कमज़ोर समझते हैं, लेकिन कमज़ोर है नहीं। कमज़ोर समझने से ही विवाद होता है। तो वो मौसम के तरफ बदले या किसी भी तरह बदले, वो उस सच्चाई है कि उसकी बात के साथ मिला के चलिए, अच्छे से रहिए, बातचीत करिए, यही जीवन शैली है। अगर कहे ना युद्ध हुआ तो सर्वनाश है बर्बादी है। बर्बादी किस रूप में, अब जान हम तो बता ही चुके हैं। समय पर नाश्ता नहीं मिलेगा, भूखा स्कूल ड्यूटी जाना पड़ेगा, समझे। तो और ये बात आपस की बातें बाहर चला जाएगा। तो जिस तरह हंसी खुशी जीवन जीना है, तो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं ना कि भाई बादल है तो बरसाती लेके चलना है, छाता लेके चलना है, बहुत धूप है तो पतला कपड़ा पहनना है। उसको मौसम की तरह बदलते हैं हम लोग, बदलते हैं ना, बारिश में बरसाती छाता, गर्मी में पंखा, ठंडा की। तो उसी तरह की घर की मौसम जब बदले ना, तो उसके अनुसार अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कीजिएगा। अभी घर का मौसम कैसा है, इस अपने आप को ढालने की, इसीलिए कि परफेक्ट फार्मूला तो है नहीं कि ये फलाने रूट का गाड़ी है, इसी में चढ़ जाएंगे तो हम गंतव्य स्टेशन पहुंच जाएंगे, वो परफेक्टनेस तो है नहीं। आपको हमेशा एक्टिवेट रहना पड़ेगा, अपने आप को संतुलन बनाए रखने के लिए इस चीज़ को, शरीर को, दिल दिमाग को, एहसास को यह करना पड़ेगा कि अभी का घर का सिचुएशन ये है, अभी घर का माहौल गर्मी जैसा है तो हमको क्या करना चाहिए, अभी घर का मौसम ठंडा जैसा तो हमको क्या करना चाहिए। मतलब मूड के ऊपर डिपेंड करता है, उनके मूड के ऊपर, यानी उनका मूड मौसम से रिलेट कर लीजिए कि आप किस तरह अपने आप को परिवर्तित करते हो। अगर बारिश हो रही हो वैसे बाहर जाओगे तो भीगोगे, कहने का मतलब उसका मूड ठीक नहीं है, माहौल गर्म है, तर्कबाजी हो रही है, और उसके बाद अगर आप उसी में सच ढूंढने की कोशिश करोगे, तर्क पर तर्क करोगे, नहीं मेरा ही बात तो सत्य है, तुम किसी तरह का सत्य है ही नहीं, मेरा ही जीत होना चाहिए, तो भाई लो बारिश में जाओ तो भीगो। तो मौसम को भाई एक्सेप्ट करते हैं तो घर की सिचुएशन को भी एक्सेप्ट करिए, वही सच्चाई है, तभी आप एक सफल व्यक्ति। और ऐसी बात, दूसरी बात यहाँ देखिए, ये मायने नहीं रखता है कि ये अरेंज मैरिज में इस तरह का नहीं होता है, लव मैरिज में नहीं होता है। मैरिज होता है, जीवन साथी होता है, हर एक दूसरे की कमजोरी का नस जाने हुए रहता है। आपकी कितना पॉजिटिविटी है वो सब एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए हर व्यक्ति कमजोरी का फ़ायदा उठाना चाहता है। सबसे पहले बात घर से शुरुआत होता है,
तो आप बाहर तब कहते हैं कि मेरा दोस्त मेरा गलत का फ़ायदा उठा लिया। भाई आप उठते बैठते हो, हर सारी चीज़ें डिस्कस करते हो, तो आपका कमजोरी का फ़ायदा नहीं उठाएगा। ठीक उसी तरह घर का है। तो आप दूसरी बात ये भी कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर, क्यों लोग क्यों कहता है? यही कारण है कि आप हर चीज़ उरू बरू एक दूसरे से कर चुके होते हो, बातचीत कर रहे होते हो, तो जानता है। उनकी ऐसा नहीं कि केवल आपके बारे में जानता, आप उसके बारे में जानते हैं, उसके बारे में आप जानते हैं। तो जब एक दूसरे को सब कुछ जानते ही हैं तो इस्तेमाल तो लोग करेंगे ही। तो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होइए, इसलिए आप अपने आप को थोड़ा सा संयम बना के रखिए, सिचुएशन को कंट्रोल करिए, ठीक है, तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी, ठीक है। अगर नहीं तो फिर अगर किसी तरह की बात को लेकर के आप लटकोगे तो शुरू हो जाएगा कहानी। जैसे सीरियल में बढ़ता है कहानी, इस तरह बढ़ती है जैसे सीरियल में एकदम खासम खास इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए ट्विस्ट, कभी किसी को कुछ करवा दिया, एक्सीडेंट करवा दिया, दूसरे को रिप्लेस कर दिया, तो वही घटना घटित सीरियल की तरह बढ़ते चला जाएगा। तो दोस्तों आप देखिए, कोई दुनिया में क्या है कि सोशल मीडिया देख देख के जीवन में बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलता है, तो सारी अच्छाइयों को भी ग्रहण करना चाहिए, व्यवहारिक रूप में भी परिवर्तन करना चाहिए, आपको अपने आप को संभालने की कोशिश करना चाहिए, और हद तक जो सही हो अपने परिवार के लिए वही करना चाहिए। और भले लगे थोड़ा देर के लिए आपको लगेगा कि मेरा किस्मत ख़राब है, वो भी तो ये डायलॉग तो नॉर्मल हो चुका है कि अब मेरा किस्मत ख़राब था कि आपके साथ शादी हुई, और लड़का भी बोलता लड़की भी बोलती है। वो इसलिए था घर के बोलती है कि दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं, एक ही दूसरे के साथ रहना है, ठीक है, सांसारिक जीवन को चलाना है। और इसमें ज़्यादा जो खुरेदने की कोशिश करता है उसी का रूट अलग हो जाता है, घर का रूट कोर्ट तक चला जाता है, तलाक से चला जाता है, दूरी तक हो जाता है, जीवन भर का टेंशनाइड हो जाता है। इसका परिणाम भुगतता है कौन? बच्चा। आप सोशल मीडिया वीडियो देखे होइएगा कि छोटा छोटा सा बच्चा ज़बरदस्ती तलाक होने के बाद बच्चा माँ को खींच रहा है, बच्चा मतलब माँ बच्चे को खींच रहा है, आप बच्चा पापा को छोड़ना नहीं चाह रहा है, तो उसका परिणाम कौन भुगतेगा? आप बताइए, उस बच्चे के पर क्या असर पड़ेगा जीवन भर पर? लेडीज महिलाएं के प्रति क्या असर पड़ेगा कि महिलाएं किस तरह होती है? जब अपने माँ को उस रूप में देखा तो आपको लगता है कि किसी भी औरत को वो मान सम्मान देगा, इज्जत करेगा? उसके दिल दिमाग में जहर में तो यही बैठेगा कि महिला इस तरह की होती है। तो कब किस रूप में किसका असर पड़ जाए, उसका परिवार पर क्या असर पड़े, किसी और पर क्या असर पड़े, यही सब चीज़ को देखने सुनने को मिलता है। तो इससे अच्छा हम यही कहेंगे कि भाई जिस तरह मौसम बदलता है, आप अपने आप को बदलते हो, घर में भी वही सिचुएशन है कि मौसम की तरह कभी भी बदले या आप बदल जाए। तो हम खास करके व्यक्तिगत केवल पुरुष को ही नहीं कर रहे हैं, उन माताओं बहनों से भी कर रहे हैं, महिलाओं से भी कहना रहा है कि देखिए, जब पति की जो लगे कि पूरा चेंज हो गया वातावरण, मूड ठीक नहीं है, इस कुछ अलग रूट में चला गया है, तो प्रकृति कहने का मतलब एक अलग रूप में, तो आप थोड़ा सा कम डाउन रहिए, सिचुएशन को डील करिए। हाँ, अपनी बात रखिए, 110% रखिए। आप अपना 10% अगर मान लीजिए 12% चिल्ला रहा है तो आप नॉर्मलाइज हो जाइए। उसके बाद अगर वो अस्थिर हो जाता है तो आप 12% सवाल पूछिए अस्थिर से, उसका जवाब लीजिए, तर्क पर तर्क कीजिए। लेकिन हाँ, जब लोहा गर्म हो ना, तो भाई वह व्यक्तिगत रूप में काम करने के लिए होता है। जब लोहा गर्म होता है तो उसी समय उसको अपने अनुसार ढांचा में रूपांतरित किया जा सकता है, मोड़ा जा सकता है। लेकिन एक जीवन की ऐसी शैली है, जीवन का ऐसा धर्रा है लोहा, जब लोहा गर्म हो ना तो उसको स्थिर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा परिवार के बिखराव नहीं हो, मतलब सिचुएशन हाथ से निकल न जाए, इस तरह का कंडीशन नहीं आवे। तो अपने आप को इस तरह को भी बात को ध्यान रखना चाहिए। और पति पत्नी के रिलेशंस में शायद ही कोई, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने आप को रिलेशन में इस तरह बना के रखे हैं जो एक से एक मिसाल बने हुए। ऐसा नहीं है कि संयुक्त परिवार का रूपरेखा है। जब खुद दोनों जीवन में एक दूसरे को सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा देते रहिएगा तो बाल बच्चा इसी तरह आगे बढ़ेगा। लेकिन हकीकत रूप में जो भी कहिए, जो सही है वही करना चाहिए। उतना तो समझदार दुनिया है, सबको ही है। तो आगे फिर कभी किसी बात पर वीडियो मिलते हैं दोस्तों। अब तक के लिए